गोरखपुर से एक विशेष आध्यात्मिक आयोजन की जानकारी सामने आई है। श्री दिव्य पीताम्बरा फाउंडेशन गोरखपुर के तत्वाधान में श्री माता बंगलामुखी 108 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बंगलामुखी योग एवं साधना केंद्र जूही एनक्लेव सिक्टोर गोरखपुर में संपन्न होगा। यह महायज्ञ कुल 5 दिवसीय होगा, जिसमें देश के लगभग 30 राज्यों से श्रद्धालुओं की सहभागिता रहेगी। इसके साथ ही विदेशों से भी माता बंगलामुखी के उपासक और श्रद्धालु गोरखपुर पहुंचेंगे। आयोजन को लेकर साधना केंद्र परिसर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आयोजन परम पूज्य गुरुदेव बाबा गोरखनाथ और माता बंगलामुखी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद स्वरूप श्री दिव्य चेतना फाउंडेशन गोरखपुर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह महायज्ञ 28 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 1 जनवरी 2026 तक चलेगा। 28 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे विधिवत कलश स्थापना, संकल्प विधान और देवता पूजन के साथ इस महायज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होगा। ये 108 कुंडीय माता बंगलामुखी का महायज्ञ होने जा रहा है। हर वर्ष गोरखपुर की भूमि पर इसी तारीख में 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक 5 दिनों तक माता बंगलामुखी का 108 कुंड का हम लोग यज्ञ करते हैं। हमारी संस्था करते आ रही है। ये 12वां वर्ष है जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये सामूहिक कार्यक्रम है जिसमें जो सामान्य जनता है वो पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। ये यहीं जूही एनक्लेव में महाराणा प्रताप ग्राउंड है, वहाँ पर होगा। पूरे आयोजन में वैदिक परंपराओं और शास्त्रीय विधि विधान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाला यह 108 कुंडीय महायज्ञ 1 जनवरी 2026 को शाम 7 बजे महाप्रसाद और भंडारे के साथ विधिवत रूप से संपन्न होगा। आयोजन समिति की ओर से यह भी बताया गया कि महायज्ञ में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं को हवन सामग्री और पूजन सामग्री संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ये यज्ञ की तैयारी हम लोग 1 महीना पहले से स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण देना स्टार्ट करते हैं। उसी हिसाब से यज्ञ में तो काफ़ी सामान लगता है, जैसे लकड़ी हो, आम की लकड़ी, प्योर आम की लकड़ी से हम लोग हवन कराते हैं। हवन सामग्री भी हमारी अलग तरीके की आती है। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में माता बंगलामुखी की विशेष साधना, सामूहिक हवन, मंत्र जाप प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। आयोजन की एक खास बात यह भी है कि इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है, जिनका उत्साह और समर्पण आयोजन को विशेष बना रहा है। इस यज्ञ को कराने में युवा पूरे 100% देने में लगे हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि पीछे युवाओं द्वारा जो भजन किया जा रहा था, आरती की जा रही थी, उसमें भी पूरा जोश प्रदर्शित हो रहा था और आसपास के जितने भी युवा हैं वो इस यज्ञ को बहुत अच्छे तरीके से करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। यह 14 वर्षों से होता आ रहा है गोरखपुर में, तो बिना युवाओं के सहयोग के यह कर पाना तो असंभव ही था। तो इसमें हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे मनोभाव से जुड़े हुए हैं और इस वर्ष भी हम लोग पूरी तन्मयता से प्रयास में है कि अच्छे से अच्छे ढंग से इसको संपादित किया जा सके और पूर्ण विश्वास है, माता का आशीर्वाद है कि हम लोग कर भी लेंगे। और मेरा यही अनुरोध है बाकी सभी जो भी दर्शक हैं आपके, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, इस यज्ञ से जुड़े और लाभान्वित। आयोजकों के अनुसार माता बंगलामुखी के हवन और साधना से रोगों से मुक्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शत्रु बाधा, मानसिक तनाव और जीवन की जटिल समस्याओं से भी राहत मिलती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता बंगलामुखी की कृपा से कोर्ट कचहरी और वाद विवाद जैसे मामलों में भी सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। नवग्रह दोष, कुंडली दोष और वास्तु दोष से उत्पन्न बाधाओं में भी शांति मिलने की मान्यता है। आयोजन से जुड़े लोग बताते हैं कि माता बंगलामुखी की साधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर क्षेत्र में सफलता के अवसर बनते हैं। श्री दिव्य पीताम्बरा फाउंडेशन का कहना है कि यह महायज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक साधना और आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस महायज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन की अनुभूति करेंगे। गोरखपुर में होने जा रहा यह 108 कुंडीय महायज्ञ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है। आयोजन को लेकर शहर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है।